विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पुस्तकों के लिए भटक रहा है, क्या उनके पुस्तकों के देने की कोई व्यवस्था तुम्हारे वेदांत के अंदर है? ऐसी 4 बातें गिरीश चंद्र घोष ने और पूछा। नरेंद्र नाथ फेस नहीं कर सके, अपने आप को वहां से निकालकर एक कमरे में जाकर के बंद कर लिया और आंसुओं से एकदम रोने लगे, धड़ाम मार करके रोने लगे। घोष जी कहते, गिरीश चंद्र घोष, मैं तुम्हारे स्वामी विवेकानंद जी का इसलिए सम्मान नहीं करता कि वो बड़े विद्वान है, मैं इसलिए सम्मान करता हूं उनके अंदर संवेदना है, और केवल संवेदना नहीं है, उन कष्टों को दूर करने की उनके अंदर कल्पना है, योजना है, प्रयत्न है, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। एक कालखंड था जब सारे यूरोप में संस्कृति, धर्म और विज्ञान का झगड़ा था। विज्ञान शोध करता है, खोज करता है, किसकी खोज करता है? सर्च फॉर ट्रुथ, सत्य की खोज करता है विज्ञान। धर्म भी सत्य की खोज करता है। विज्ञान जब सत्य की खोज करने निकला तो समय कोपरनिकस ने देखा ओल्ड टेस्टामेंट में सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है। कोपरनिकस ने देखा ये तो विपरीत बात है तो उल्टा, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। उन्होंने बताना शुरू किया लोगों ने। उस समय जिनके पास धर्म की शक्ति थी वही राजा भी थे, जो धर्म के मानने वाले थे। उन्होंने शिकायत कर दी कोपरनिकस की। कोपरनिकस तो धर्म के विरोध में बोलता है, धर्म के विरुद्ध मनगढ़ंत बातें क्या करता है। राजा की ओर से बुलावा आया कोपरनिकस को। कोपरनिकस के मित्रों ने कहा, कोपरनिकस देखो, धर्म के लोगों ने तुम्हारी शिकायत की है, अब तुमको मृत्यु दंड मिलेगा, तुमको बचना है तो एक उपाय है, तुम वहां जाकर के झूठ बोल दो, कम से कम तुम बचे रहोगे, तुम अनुसंधान तो कम से कम कर सकोगे, इसलिए तुम वहां जाकर के कहना कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी से। कोपरनिकस चले गए राजा के पास। राजा ने कहा, क्यों कोपरनिकस, तुम धर्म की निंदा करते हो, धर्म की अवहेलना करते हो? हुजूर, पहले तो किया करता था लेकिन आजकल नहीं करता। आजकल नहीं करते मतलब, पहले कहता था कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। जब से पता चला कि ओल्ड टेस्टामेंट में यह लिखा है सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है, मैं इसी बात को कहने लगा। ठीक है ना? अच्छा, हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर कर दिया, वापस आ गए। खिल्ली उड़ाने लगे धर्म की मानने वालों ने। हाँ, आखिर आ गए रास्ते पर, ठिकाने पर लग गए ना। कोपरनिकस ने कहा, मेरे हस्ताक्षर करने से, मेरे लिखने से क्या सूर्य अपना रास्ता बदल देगा? सूर्य तो स्थिर रहेगा ही, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाना बंद नहीं करेगी, मेरे लिखने से कुछ करेगा। और यह भी बात राजा के पास पहुंची, और हम सब जानते हैं सत्य सिद्धांत पर खड़े हुए कोपरनिकस को वहां के लोगों ने अपने आप को सहिष्णु और उदार बताने वाले धर्मावलंबियों ने क्या आचरण किया। एक यूरोप का काला इतिहास, यूरोप का काला अध्याय, अपने ही देश के सत्य सिद्धांत पर खड़े हुए वैज्ञानिक को उन्होंने समाप्त कर दिया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। यूरोप का वह कालखंड धर्मोन्मादियों का एक कालखंड था जब धर्म विज्ञान पर हावी था। लेकिन हम सब जानते हैं नरेंद्र नाथ, उसका बाल्यकाल, वह भी मानते थे कि धर्म ढकोसला है क्या, धर्म पाखंड है क्या। जितने भी प्रवचनकारों के पास जाते थे, जितने भी महात्माओं के पास जाते थे, क्यों भाई आप भगवान की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हो? कई प्रकार के महात्माओं से जाकर के मिलते थे, सब निरुत्तर हो जाते। उनके मित्रों ने कहा, नरेंद्र, तुम महर्षि देवेंद्रनाथ के पास क्यों नहीं चले जाते हो? महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर तो तुमको बहुत प्रेम करते हैं, तुम भी जानते हो। एक दिन नरेंद्र बहुत व्याकुल,
धर्म ढकोसला है, धर्म पाखंड है, भगवान है कि नहीं है, क्या है? उसके मन के अंदर अजीब वेदना। रात को ही गंगा जी पार करके महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के आश्रम पहुंचे। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ध्यानस्थ थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी, ब्रह्म समाज के बहुत बड़े नेता, ये भी ब्रह्म समाज के आने वाले थे। नरेंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, नरेंद्र इस रात को इस समय, देवेंद्रनाथ ठाकुर का उल्लेख है, बाल छितरे हुए हैं, वेश अस्त व्यस्त है, आंखें लाल है, तुम इस समय यहां कैसे आए? नरेंद्रनाथ ठाकुर पूछते हैं, महर्षि क्या आपने भगवान को देखा है? उत्तर तो नहीं देते। देवेंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं, नरेंद्र तुम्हारी आंखें योगियों की जैसे है। अब नरेंद्रनाथ ठाकुर अपने आंखों की प्रशंसा सुनने तो नहीं कहते। उन्होंने कहा, लो कि महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर को भी भगवान दिखाई नहीं दिया है, नहीं देखे, अब मैं किसके पास? एक दिन बहुत व्याकुल मन से, बहुत एकदम अब पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे व्याकुल मन से वो दक्षिणेश्वर चले गए। दक्षिणेश्वर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस भगवान की चर्चा कर रहे थे, आध्यात्म की चर्चा कर रहे थे। उन्हें सीधे प्रश्न किया, स्वामी जी आपने क्या ईश्वर को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उत्तर था, नरेंद्र मैंने केवल ईश्वर को नहीं देखा है, मैंने अनुभव भी किया है। मैं उनसे बात करता हूं, जैसे तेरे से बात कर रहा हूं वैसे उनसे भी बात करता हूं। ऐसा तो उत्तर नरेंद्रनाथ को किसी ने नहीं दिया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उसकी भुवन मोहनी मुस्कान, नरेंद्रनाथ एकदम ठगे से उनके होते चले गए। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं, बस मेरे अनुसार तुम्हें चलना होगा, मेरे अनुसार एकदम नास्तिक प्रकृति का, जो किताबों की बातों में भरोसा नहीं करने वाला नरेंद्रनाथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस अनन्य भक्त बन जाता है। क्यों बनता है? केशव चंद्र मजुमदार जैसे उच्च शिक्षित, उच्च पठित लोग भी घंटों स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास बैठे रहते, तो उनके समान न जाने कितने लोग, क्या आकर्षण था, क्या जादू था उनके पास में, लोग बैठे रहते थे। ऐसे नरेंद्रनाथ के जीवन में भी धर्म को लेकर उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ा उहापोह स्थिति निर्मित हुई थी, वह समाप्त हुआ। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि विज्ञान जो है वह देखता है, खोजता है, वो मानता नहीं। वह कहता है मैं खोजूंगा, खोजूंगा तब मानूंगा। और खोजता कैसे? खोजता है मन से, इंद्रियों से खोजता है। खोजते खोजते सत्य वो भी खोजता है, विज्ञान भी और दर्शन धर्म भी सत्य को खोजता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। दोनों के तरीके अलग हैं। जब एक पत्थर में सत्य को खोजने के लिए निकला वैज्ञानिक, तो पत्थर को तोड़ते 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 उसमें से मॉलिक्यूल मिला, अणु मिला। हम सब जानते हैं उस एज को कहा जाता है मॉलिक्यूलर एज, आणविक युग। और आणविक युग जब अणु की खोज हो गई, उस समय हमारे देश का ही एक मनीषी था, उसका नाम था कणाद। वैशेषिक दर्शन, षड दर्शनों में से एक दर्शन वैशेषिक दर्शन, उस वैशेषिक दर्शन के जनक थे कणाद। कण को ही खाते थे, हर समय कण की ही चर्चा करते थे, इसलिए कण की खोज हुई, अणु की खोज हुई। उसके पहले ही वैशेषिक दर्शन में अणु के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर ली गई थी। वैज्ञानिक खाली तो बैठा नहीं, वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस अणु के अंदर भी कुछ है क्या, इस ठोस के अंदर भी कुछ है। खोजना शुरू किया, अणु के अंदर से परमाणु निकला, मॉलिक्यूल के अंदर एटम। वह एज हम सब जानते हैं, एटॉमिक एज के नाम से जाना जाता है। और एक समय ये विज्ञान इतना उद्धत हो गया, इतना गर्वीला हो गया विज्ञान, कि धर्म को नीचा दिखाने लगा, सबको नीचा दिखाने लगा। सबको ये कहने लगा कि हम दुनिया की सारी सत्य बातों को परख नली के अंदर ला करके सिद्ध करेंगे, एक इक्वेशन में भर करके सिद्ध करेंगे, बाकी सारी बातें झूठ है। इतना
कितना विज्ञान खगोलमंत हो गया, कितना उन्नत हो गया। उसी समय उन्होंने डिटरमिनिस्टिक एज के नाम से जाना जाता है। निश्चित हम सब चीज बता सकते हैं। बाद में हम सब जानते हैं रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने फिर से परमाणु के अंदर भी कुछ हो सकता है क्या, उन्होंने खोजना शुरू किया। उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब निकला और फिर उस एज को हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक एज। बंधुओं, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन हाइजेनबर्ग ने इसके आगे जब देखा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कुछ हो सकता है क्या, और इलेक्ट्रॉन के अंदर जब उन्होंने खोजना शुरू किया तो क्या देखता है कि इलेक्ट्रॉन कभी चलता है, कभी गति करता है, कभी कण के तौर पर व्यवहार करता है, कभी तरंग के तौर पर व्यवहार करता है। हाइजेनबर्ग को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को यदि पकड़ना है तो दो बातें तो पक्की चाहिए। एक तो उसकी गति क्या है यह भी जानना जरूरी है, और एक तो दिशा जानना जरूरी है। दो बातें जानने के लिए इलेक्ट्रॉन को कैसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति पता चलती है क्योंकि ये गति नहीं है और दिशा भी पक्की नहीं है। निश्चितवाद अनिश्चितवाद, हाइजेनबर्ग को लगा यह तो एक अलग ही दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। निश्चितवाद अनिश्चितवाद, अनसर्टेन। उसी समय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने भी खोजा था। आइंस्टीन को पूछा गया, अब आपके पास क्या रास्ता है सत्य को ढूंढने का, सत्य को पाने का कोई रास्ता है? आइंस्टीन ने कहा, सत्य को पाने का हमारे पास रास्ता तो केवल मन है, और मन के तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। हम सब जानते हैं कांट की थ्योरी बड़ी प्रसिद्ध है। कांट की थ्योरी कहता है कि मन को जानने के तीन है, टाइम, स्पेस एंड कॉजल रिलेशन। देश, काल और निमित्त, इसको दर्शन की भाषा में कहते हैं। इन तीनों के अंतर्गत ही मन सोच सकता है। एक व्यक्ति था, उन्होंने कहा मैं देश, काल और निमित्त के परे भी सोच सकता हूं। मैंने कहा अच्छा चलो सोचो, देखो घड़ी देखो, समय क्या है, स्थान कौन सा है। सोचना शुरू किया तो सोच ही नहीं सका। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा एक उपाय है, तुम सोच सकते हो, देश, काल और निमित्त के परे सोच सकते हो। क्या उपाय है? पागल हो जाओ। पागल व्यक्ति जो है देश, काल और निमित्त के परे भी सोच सकता है, क्योंकि पागल वह है कि थिंक बाय जंप, उनके विचारों में कभी सूत्रता नहीं होती, इसलिए वह देश, काल और निमित्त के परे भी सोच सकता है। तुम पागल हो जाओ तो देश, काल, निमित्त के परे भी जा सकते हो। हाइजेनबर्ग कहता है कि हमको यदि आगे जाना है विज्ञान के क्षेत्र में, तो हमको ये कार्य कारण निमित्त, कॉजल रिलेशन के परे जाना पड़ेगा, और तब विज्ञान जो है 19वीं सदी के बाद विज्ञान 20वीं सदी में मेटाफिजिक्स में प्रवेश करता है। आइंस्टीन कहता है वी हैव टू जंप आउट आवर ओन माइंड। हमको कॉजल रिलेशन के परे जाना है, तो मन को भेद करके मन के परे जाना पड़ेगा, तब हम उस सत्य के निकट पहुंच सकते हैं, तब हम उस सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। विज्ञान के द्वारा खोजने का तरीका क्या है? इंद्रियों के द्वारा खोजना। धर्म के द्वारा खोजने का तरीका क्या है? इंद्रियों को अंदर करके खोजना। आवृत्त चक्षु, अंदर लेकर के खोजना, यह भी खोजने का तरीका है। हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक उल्लेख आता है, स्वयं प्रभा। वानर सेना सब समुद्र के किनारे प्यास से व्याकुल, स्वयं प्रभा की गुफा में वहां पहुंच जाते सब वानर, पानी पीते हैं। स्वयं प्रभा से संवाद होता है। स्वयं प्रभा कहती वानरों को कि आप लोग सीता माता का खोज खुली आंखों से कर रहे थे ना, इसलिए सीता माता को खोज नहीं कर पाए। आप सब लोगों को आंखें बंद करके खोजना चाहिए। आंखें बंद करके खोजेंगे तो शायद सीता माता का पता लग जाए। वानरों को लगा कि शायद हमारा उपहास करेंगे। अरे आंखें बंद करके भी क्यों खोजा जा सकता है क्या? स्वयं प्रभा कहती मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रही, मैं सही बता रही हूँ। और आंखें बंद किया वानरों ने,
फिर बाद में हम सब जानते हैं स्वयं प्रभा तो नहीं थी, संपाति आते हैं और फिर सीता माता जानकारी देती है। यानी आंखों को बंद करके भी खोजने की पद्धति हमारे यहाँ है। मनीषियों ने आउटर जो है बाहरी दुनिया में खोज करना एक विज्ञान का काम है, अंदर की दुनिया के माध्यम से खोज करना ये धर्म का, संस्कृति का काम है। बंधुओं, मैन द अननोन, मैन द नोन। हम बाहर जो देखते हैं केवल मनुष्य उतना ही नहीं है, मनुष्य उसके अंदर भी, उसके बाहर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग ऊपर का थोड़ा हिस्सा दिखता है लेकिन बहुत सारा हिस्सा उसका नीचे रहता है। हम मनुष्य को जो देखते हैं बाहर से उतना ही हिस्सा नहीं, तो मैन द अननोन उसका बहुत बड़ा हिस्सा शेष है। तो पूरा मनुष्य को यदि जानना है तो मैन द नोन, मैन द अननोन, विदाउट प्लस विद इन, पूरा तब जाकर के पूर्ण होगा। तो वास्तव में विज्ञान जो है वह बाहर की दुनिया के माध्यम से खोजने की कोशिश करता है, इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन उसकी सीमा है। जैसा हाइजेनबर्ग ने कहा कि हमको मन के परे जाना पड़ेगा, मन के परे लांघना पड़ेगा। हमारे यहाँ योग किसको कहते हैं?